हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। आज हम इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। जैसे अगर मैं पूछूं आजकल कौन सी शताब्दी चल रही है, सेंचुरी कौन सी है, तो हम सभी जानते हैं कि अभी 21वीं शताब्दी चली हुई है और इसके बाद कौन सी आएगी, 22nd सी, और इससे पहले कौन सी थी, 20 सी। तो अगर 21वीं शताब्दी में अभी हम बात करें कि साल कौन सा चल रहा है, तो साल है 2020 का, आएगा 2021 और इससे पहले क्या था, 2019। इसी प्रकार से अगर साल 2020 की हम बात करें तो अभी कौन सा महीना चल रहा है, मई का, इसके बाद आएगा जून, इससे पहले गया था अप्रैल, और अगर हम मई में बात करें तो आज 16 तारीख है, कल 17 आएगी और इससे पहले 15। कहने की बात क्या है, शताब्दी की बात करें, साल, महीना या दिन, हम किसी की भी बात करें तो एक चीज तो है आज की, जिसे हम प्रेजेंट टाइम कहते हैं। तो आज के लिए हम प्रेजेंट का वर्ड यूज कर रहे हैं। आगे जो भी चीजें आएंगी उसके लिए हम फ्यूचर की बात करते हैं, और जो कुछ हमारा पीछे जा चुका है वो है पास्ट की बात। तो अगर हम टाइम की बात करें तो इसी टाइम को जैसे भी बताते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस मीन्स टेलिंग ऑफ टाइम, जिसे आप हिंदी में काल भी कहते हैं। तो अब इन तीन समय को हम टाइम लाइन पे देख चुके हैं कि कब कौन सा साल है, कौन सा काम कब हो रहा है। आज वाले सभी काम के लिए, आज के टाइम के लिए हम प्रेजेंट, पीछे वालों के लिए पास्ट, और आगे आने वाले समयों के लिए हम फ्यूचर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब हम राम का खाना चेक करते हैं कि वो किस टाइम में खाना खा रहा है। इसका खाना खाने का टाइम कोई है भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा दिन खाना खा रहा हो। तो आइए एक गेम खेलते हैं। हम यहां पर राम लिखते हैं और एक बार फिर लिख देते हैं, एक बार फिर, ऐसे कर करके हम 4 5 6 के बाद फिर थोड़ा सा रोक देते हैं। सुबह का खाना, दोपहर का खाना, और 7 8 9 ये हो गया रात का खाना। क्या बोलते हैं, सुबह वाले को ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच, उसके बाद डिनर। अगर आपने 10वीं का वो पाठ पढ़ा हो ना, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, तो उसमें ऐसे ही कुत्ते को 3 बार खाना खिलाया जा रहा था। सुबह खाना, दोपहर को खाना, शाम को खाना, और खाने के साथ जूस 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 जूस। तो आइए देखते हैं। राम हो गया 9 बार। अब खाना, फूड, FOOD, फूड, फुल स्टॉप, 3 बार ये, 3 बार ये, और 3 बार ये। राम हो गया, खाना हो गया। अब एक वर्ड को हम चेंज करेंगे और आपने नोटिस करना है कि क्या चेंज किया जा रहा है। EAT, ईट। ईट होता है खाने को खाना, जिसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया में देखते हैं क्या क्या परिवर्तन होता है। यहां लगा दिया मैंने S, यहां लगा दिया ईट की सेकंड फॉर्म एट, यहां पे क्या लगाया है, S।
यहां पे मैंने इसके साथ लगा दिया विल और बाकी ईट। उसके बाद देखिए ईट के साथ आईएनजी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर ईटन थर्ड फॉर्म यहां हमने लगा दी। उसके बाद यहां भी, यहां भी, 1 2 3 पोर्शंस में 3 चेंज हमने किए हैं। थोड़ा सा और देख लीजिए, यहां पर इज, वाज और विल बी, यहां पर हैज, हैड और विल हैव। अब देखिए हमारी बुक्स में इसी तरह से वाक्य लिखे होते हैं, कुछ चीजें फिक्स होती हैं, जैसे राम कोई परिवर्तन नहीं, खाना कोई परिवर्तन नहीं। इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं और इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्रिया को हम बोलते हैं वर्ब। तो इंग्लिश में सारी कहानी सिर्फ 3 अक्षरों की होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, SVO। कहीं साइड में आप लिख सकते हैं स्वो, स्वो, या संस्कृत के हिसाब से स्वय भी लिख सकते हैं, SVO, स्व। संस्कृत पसंद है स्वय कर लीजिए, हिंदी पसंद है स्वो कर लीजिए, इंग्लिश पसंद है SVO। लेकिन चेंज सिर्फ वर्ब में हो रहा है और वर्ब की हेल्प के लिए कहीं कहीं पर हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये वर्ब की हेल्प कर रहे हैं। आइए इसको एक छोटे टेबल में परिवर्तित कर लेते हैं। तो हमने अभी जो राम का खाना किया, आइए इसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। पीछे से शुरू करते हैं। हमने देखा 7 8 और 9 वाक्यों में ईटन लिखा हुआ था, जो कि वास्तव में क्या था, वर्ब की तीसरी फॉर्म था। तो कहने का तात्पर्य क्या कि ये तीनों में एक जैसा था, 7वें 8वें और 9वें वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं था। उसी तरह से 4 5 और 6 वाक्य में था ईटिंग, तीनों सेम थे और इसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ था, यहां भी आईएनजी और यहां भी आईएनजी। तो इन तीनों में भी कोई परिवर्तन नहीं था। तो अगर हम देखें तो 3 बिल्कुल एक तरह के थे, 3 एक तरह के थे। अब बचा सिर्फ हमारे पास 1 2 और 3। इसके लिए हम आर्मी या पुलिस की परेड करने का तरीका ध्यान कर सकते हैं। 1 2 1, 1 2 1, 1 2 1, वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की दूसरी फॉर्म और वर्ब की पहली फॉर्म, ये परिवर्तन था। अगर हम इसको छोटा करें तो बहुत आसान है। 1 2 1, आईएनजी आईएनजी आईएनजी, तीसरी फॉर्म तीसरी फॉर्म तीसरी फॉर्म। दिस वाज द चेंज इन वर्ब। और इस चेंज से हमें क्या पता चल रहा था, वर्ब ही हमें बताती है कि समय में, काल में, टाइम में या टेंस में क्या परिवर्तन हुआ है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस इज वर्ब। सबसे महत्वपूर्ण है वर्ब। चेक कर लो कौन सी फॉर्म है, पहली है, दूसरी है या आईएनजी लगा है, हमारा लगभग पूरा काम सॉल्व हो जाता है। एक चीज और इसमें देखने की थी कि अकेले वर्ब से काम नहीं चला, तो उसकी सहायता के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया गया था। पहली में जो आपके एस लगा था उसी से बनती है डू या डज का प्रयोग। इसी की सेकंड फॉर्म डिड, 1 2 1 2। उसके बाद पहली फॉर्म इसके साथ विल। उसके बाद यहां पर इज था, इज के ही 2 भाई बहन और हैं, इज एम या आर। यहां पे था वाज, वाज के साथ एक और होता है वर।
एक वचन के लिए ऊपर वाला, बहुवचन के लिए नीचे वाला। और यहां पर विल के साथ बी लगा दिया गया था। यहां पर हैज एक वचन के लिए, हैव बहुवचन के लिए, हैड इसकी सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए, और यहां पर विल हैव। और तीसरे वाले में एक चीज और खास है कि खुद के लिए आई और वी के लिए विल की जगह शैल का प्रयोग, विल बी की जगह शैल बी का प्रयोग, और विल हैव की जगह शैल हैव का प्रयोग। सिर्फ ये 9 चीजें आप याद कर लो या देख लो, उसके बाद कुछ भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऊपर वाले तीनों प्रेजेंट टेंस, बीच वाले तीनों पास्ट और नीचे वाले तीनों फ्यूचर टेंस के रूप में याद किए जाते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि खाना अभी खाया, कल खाया या कल खाओगे। खाना चेंज कर दो, खेलने का काम शुरू कर दो। आज खेला, कल खेला। खेलना होता है प्ले, तो प्ले की फॉर्म्स कैसे बन जाएंगी? पहली फॉर्म में प्ले, दूसरी फॉर्म में प्लेड, और ये फिर से फर्स्ट फॉर्म और विल इसके साथ लगा था, तो विल प्ले। उसके बाद इज प्लेइंग, वाज प्लेइंग, और तीसरे में विल बी प्लेइंग। इसी प्रकार से हैज वाले में देख लीजिए, इधर कर रहा हूं, हैज प्लेड, हैड प्लेड, और विल हैव प्लेड। अब देखिए, इधर सारे राम लगा दो और इधर फुटबॉल खिला दो, और एकदम से हम कितने वाक्य बना देते हैं। देखिए, राम प्ले के साथ एस लगाना था, राम प्लेज फुटबॉल, राम प्लेड फुटबॉल, राम विल प्ले फुटबॉल, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम was playing football, राम will be playing football। इधर आ जाइए, राम has played football, राम had played football, राम will have played football। इसी तरह से हम कितने भी वाक्य जो हमारी टेक्स्ट बुक में हैं उनको हम पहचान सकते हैं। इस पहचान के बाद हमारा सिर्फ एक काम रह गया, इसका नाम। अगर कर लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करोगे तो कभी भी परीक्षा में नहीं आता। सिर्फ 3 नाम है। पहले वाले के लिए सिंपल, दूसरे वाले के लिए कॉन्टिन्यूअस, और तीसरे वाले के लिए परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब काम पूरा हो चुका है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब अभी काम चल रहा है, और सिंपल का मतलब साधारण। और 9 में से भी अगर सिर्फ आप ये एक कर लो 2 नंबर वाला, आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में देखना लगभग 90% तो ये दूसरा टेंस होता है जिसमें दूसरी वर्ब की फॉर्म लगती है, और ये लगभग पूरी बुक को आपके कवर कर देता है। तो अगर पूरी इंग्लिश भी समझनी है तो सिर्फ ईडी लगाना समझ लीजिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मोस्टली वर्ब्स ईडी से बनते हैं, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। इस तरह से ईडी फॉर्म से बन जाती हैं। कुछ में चेंज होता है, जैसे ईट, एट, ईटन। जिसमें चेंज होता है उसको हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं, और जिसमें ईडी लगता है या पहली, दूसरी और तीसरी फॉर्म एक जैसी हो जाती हैं इनमें, तो हम उनको रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो अगर आप सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म भी बनाना सीख लोगे तो हमारी पुस्तक के लगभग 90% वाक्य आपके हाथ में होंगे और आप बड़े आसानी से इंग्लिश को समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।